में हिंदुओं का प्रवेश हुआ और मुसलमान इससे दूर हो गए। अपने विरोधी रवैये के कारण जो है सरकारी नौकरियों में बहुत कम भागीदारी मुसलमानों की रह गई। तो जो मेन स्ट्रीम थी, जो मुख्य धारा थी, उससे मुसलमान धीरे धीरे बाहर होने लगे। 1857 में क्रांति हुई, तो 1857 में जो क्रांति हुई उसका मुख्य कारण मुसलमानों को माना अंग्रेजों ने कि इन्हीं की वजह से यह क्रांति हुई है, और इसलिए अंग्रेजों ने मुसलमानों के प्रति शत्रुतापूर्ण नीति अपना ली। तो मुसलमानों के दमन की नीति अंग्रेजों ने प्रारंभ की। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जाकर के अंग्रेजों ने मुसलमानों के प्रति अपनी शत्रुतापूर्ण नीति को उलट दिया, और अब अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया, अंग्रेजी सरकार ने, कि हमें मुसलमानों के साथ सहयोग करना है और मुसलमानों को अपने। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत में चले प्रमुख धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है और पिछले वर्षों में काफी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं, इसलिए इस टॉपिक को बेहद ठीक प्रकार से पढ़ने की जरूरत है और बार बार रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है और इस टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न आपको अपनी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए ठीक प्रकार से इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है। हालांकि ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर नहीं होने वाला है, फैक्ट्स बहुत सारे हैं, उन्हें हमें जो है रटना होगा, ठीक है। और आधुनिक भारत में बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चले हैं, जिनमें से कई काफी प्रसिद्ध हैं। प्रीवियस ईयर में उन्हीं से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमने इस लेक्चर में उन्हें तो रखा ही है जो महत्वपूर्ण है और जिनसे पिछले वर्षों में लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। साथ ही हमने कुछ उन आंदोलनों को भी इसमें रखा है जो कि पढ़ना बेहद जरूरी है, हो सकता है कि आगे उससे प्रश्न आ जाए। तो हमने प्रयास किया है कि आधुनिक भारत में चले धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों को हम समग्रता से कवर करें, ताकि जो है कुछ भी आपका छूटे नहीं, ठीक है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं राजा राममोहन राय की। तो राजा राममोहन राय को बहुत सारी उपाधियां दी गई हैं और इनकी उपाधियों से ही पिछले वर्षों में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन इस टॉपिक में सबसे ज्यादा प्रश्न केवल और केवल जो है राजा राममोहन राय की उपाधियों से है, इसीलिए यहां 4 लाइन में इनकी उपाधियां लिखी गई हैं, फिर भी कुछ छूट ही गई है। तो आइए पहले जो है इनकी उपाधियों को हम पढ़ लें और आपको इनकी उपाधियों को याद रखना होगा, ठीक है। तो देखिए, इन्हें जो है भारतीय नव जागरण का अग्रदूत कहा गया। तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो भारत में नव जागरण आया उसके अग्रदूत इन्हें ही माना जाता है और इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और पैगंबर कहा जाता है। तो भारत में जो धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होने लगी, उसका जनक भी जो है राजा राममोहन राय को ही माना जाता है। तो कहीं पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, और कहीं पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, और यहां कहीं पूछा जा सकता है भारतीय नव जागरण का अग्रदूत, कहीं पूछा जा सकता है भारतीय जागृति का अग्रदूत, ठीक है। और आप देखें तो इन्हें आधुनिक भारत के पिता की उपाधि दी गई है, आधुनिक भारत के पिता की उपाधि दी गई है। कुछ लोगों का मानना है कि आधुनिक भारत जिस विचारों को लेकर के आगे बढ़ा, वो विचार जो है सबसे पहले इन्होंने ही दिया, ठीक है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी इन्हें कहा गया, ठीक है, कि ये अतीत और भविष्य के मध्य सेतु थे। और इन्हें नव प्रभात का तारा कहा गया, नव प्रभात का तारा। तो जो नई सुबह हुई उसके ये तारा थे।
भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का इन्हें पिता कहा जाता है। और भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, ठीक है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, तो बहुत रटने की जरूरत नहीं है, आधुनिक भारत के पिता हो गए, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष उसी तरीके से हो गया। और पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो पत्रकारिता का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि संवाद, कौमुदी और बहुत सारी पत्रिकाओं का इन्होंने प्रकाशन किया। तो भारत में पत्रकारिता की शुरुआत भी राजा राममोहन राय से ही मानी जाती है। ठीक है, और भारतीय भाषाई प्रेस का प्रवर्तक भी इन्हें कहा गया। तो बहुत सारी जो है इनकी उपाधियां रही, बहुत सारे इनके कार्य रहे, एक एक करके जो है हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में चले धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने किस वर्ग को सबसे पहले प्रभावित किया? तो ये शिक्षित भारतीयों को प्रभावित किया, बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित किया, उदार रजवाड़ों को प्रभावित किया, और शहरों में रहने वाला जो मध्य वर्ग था उसको प्रभावित किया। ठीक है, अब जो है इनकी बात करें राजा राममोहन राय की, तो केवल इतना इनके बारे में जानना कि ये बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। ठीक है, और फिर इन्होंने जो है कंपनी की नौकरी से अपना शुरुआत किया, जॉन डिग्बी के सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया। और इनका जो पहला ग्रंथ था वो था फारसी भाषा में लिखा हुआ तुहफात अल मुआहिदीन। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से ये लिखा हुआ आपको अलग अलग किताबों में दिख जाएगा। क्या है मतलब इसका? तो एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। ठीक है, ये 1809 में प्रकाशित हुआ, जिसमें इस किताब में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और बहुदेवतावाद का भी विरोध किया, और कहा कि एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया, सारे जो है एक ही जो है परम ब्रह्म है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने अपना अखबार निकाला संवाद कौमुदी, और इसमें सती प्रथा का विरोध किया। तो सती प्रथा के लिए इन्होंने बहुत अधिक काम किया। सती प्रथा का मतलब ये कि जब किसी पुरुष की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी भी उसी चिता पर, जिस चिता पर पति जल रहा है, उसी चिता पर उसकी पत्नी भी जिंदा ही जल जाती थी। इसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। अब इसका अलग इतिहास है और इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, बहुत सारी चीजें, और किन परिस्थितियों में ये सारी चीजें होती थी, ये लंबे डिबेट का विषय है, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन मूलतः ये कि पति के चिता पर पत्नी जो है जल जाती थी। अब इसमें क्या था कि किसी के पति के मृत्यु के बाद कई लोग ये मानते थे कि ये महिला लाइबिलिटी हो गई, तो ये मानते थे कि ये भी समाप्त हो जाए। और कई बार जो है परिवार के लोग गहनों के लालच में, धन संपदा के लालच में भी इस तरीके से जो है करते थे। तो कहने का मतलब था कि एक तरफ तो ये स्वेच्छा से होता था, बहुत सारी स्त्रियां जो है सती होती थी, और ये जो है सामाजिक मान्यता में भी ऐसी महिलाओं को बड़ा उच्च दर्जा दिया जाता है। अगर आप लोगों में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने सती माता के मंदिर का नाम जरूर सुना होगा। तो कोई 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में कोई महिला थी जो अपने पति के साथ जो है चिता पर लेट गई थी और जल गई थी। ऐसे जो है अभी भी उनका सम्मान किया जाता है। ठीक, हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर कभी भी नहीं रहा है, ये जो है इक्का दुक्का घटना के रूप में ही होता रहा है। ठीक है, तो इसके विरोध में राजा राममोहन राय ने बहुत कार्य किया जो है, और अंततः जो है गवर्नर जनरल को भी इसके लिए किया, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में जो है सती प्रथा का उन्मूलन भी कर दिया गया। ठीक है, तो उनके निरंतर विरोध के फलस्वरूप गवर्नर जनरल बेंटिंग द्वारा 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम 17 पारित किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस कानून के तहत जो है सती प्रथा को
प्रतिबंधित किया तो आपको बताना है अधिनियम या नियम 17। ठीक है, तो ये गैर कानूनी कर दिया गया कि सती कोई नहीं हो सकता, ये कानूनी नहीं है। इसमें राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। आपसे पूछा जाएगा कि किस अधिनियम का राजा राम मोहन राय ने घोर विरोध किया या जूरी अधिनियम का किस भारतीय ने घोर विरोध किया, तो आपका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। ये 1826 का जूरी अधिनियम क्या था, इसे समझ लीजिए। 1826 का जो जूरी अधिनियम था वो ये प्रावधान करता था कि कोई भी यूरोपीय ईसाई या भारतीय ईसाई जज किसी भी मुसलमान या किसी भी हिंदू का मुकदमा सुन सकता है, लेकिन कोई भी हिंदू या कोई भी मुसलमान जज किसी भारतीय ईसाई या किसी यूरोपीय ईसाई का मुकदमा नहीं सुन सकता है। फिर से, कोई यूरोपीय ईसाई जज या कोई भारतीय ईसाई जज किसी हिंदू किसी मुस्लिम के मुकदमे में निर्णय दे सकता है, मुकदमा सुन सकता है जज के रूप में, लेकिन कोई हिंदू जज कोई मुस्लिम जज किसी भारतीय ईसाई या किसी यूरोपीय ईसाई का मुकदमा नहीं सुन सकता, उसका मुकदमा जो है उसके कोर्ट में नहीं चल सकता। इस अधिनियम का राजा राम मोहन राय ने घोर विरोध किया, इसे जूरी अधिनियम के नाम से जाना गया। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, तो ये राम मोहन राय, इनके नाम के आगे जो राजा शब्द जो है जुड़ा, वो अकबर द्वितीय ने इन्हें उपाधि के रूप में दी थी। अकबर द्वितीय के समय तक मुगलों का सिक्का भी चलना बंद हो गया था। मुगल एकदम जो है लाल किले में सिमट गए थे और अकबर द्वितीय के ही पेंशन को लेकर के जो है ब्रिटेन ये गए थे बात करने के लिए जो है ब्रिटिश ताज से। ठीक है, तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी 1830 में, तो उन्हीं का मामला लेकर के ये ब्रिटेन में गए और 1833 में ब्रिटेन में ही इनकी मृत्यु हो गई, ब्रिस्टल। तो पूछा जा सकता है कि इनकी समाधि कहां है, तो ब्रिस्टल में है। ठीक है, अब जो है एक एक करके हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें। तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्था, तो कौन कौन सी संस्थाओं को इन्होंने स्थापित किया, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए जिन्हें हमें पढ़ना है, और इसीलिए हमने जो है अलग अलग टाइटल से जो है किया है कि ताकि जो है अलग अलग तरीके से आपको क्लियरिटी एकदम रहे, कहीं आप जो है उसी में उलझ ना जाएं। ठीक है, तो देखिए राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया और इस सभा में द्वारकानाथ ठाकुर भी शामिल थे। तो जो आत्मीय सभा था इसके बहुत सारे कार्य थे, लेकिन इसे जो है महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है एक सती विरोधी संगठन के रूप में। ठीक है, 1816 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ये सब इनसे जुड़े हुए प्रश्न इसी तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और इन्होंने डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से, ये बहुत बार पूछा गया, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कमेंट में आपको बताना यह है कि क्या यह हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, इन्होंने कलकत्ता में 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो यहां पर जो है प्राचीन जो विषय थे वो तो पढ़ाए ही जाते थे और पश्चिमी शिक्षा भी यहां पे दी जाती थी। पश्चिमी शिक्षा के ये प्रबल समर्थक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जिसे हम अलग से पढ़ेंगे वो है 20 अगस्त 1828 में इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा या ब्रह्म संप्रदाय या गार्ड सोसाइटी
की स्थापना की, जो आगे चल करके हुआ ब्रह्म समाज, जो आगे चल करके हुआ ब्रह्म समाज। अभी ब्रह्म समाज पे हम आएंगे और ब्रह्म समाज को पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को हम देख लें। तो राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पुस्तकें एवं समाचार पत्र। तो सबसे पहला तो मूर्ति पूजा के विरुद्ध फारसी भाषा में तुफात उल मुआहिदीन यानी एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की 1809 में, और इन्होंने 1820 में ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली का मार्ग, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक पुस्तक लिखी, जो जॉन डिग्बी के प्रयत्नों से 1823 ईस्वी में लंदन से प्रकाशित हुई। तो ये जो है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, केवल इतना ही जो है किताबों में लिखा रहता है, ये पूरा नाम था। पुस्तक की रचना किसने की? ठीक है, तुफात उल मुआहिदीन किसकी रचना है? ये सब करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये जो है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक कब प्रकाशित हुई, कहां से प्रकाशित हुई, ये सब पूछा जा सकता है। इन्होंने संवाद कौमुदी अखबार का प्रकाशन किया, संवाद कौमुदी अखबार का प्रकाशन किया, जो भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में संपादित प्रथम भारतीय समाचार पत्र था, बंगाली भाषा में। ये इसीलिए इन्हें भारतीय पत्रकारिता का भी जनक कहा जाता है। फारसी भाषा में इन्होंने मिरात उल अखबार एवं अंग्रेजी भाषा में ब्रह्म क्रॉनिकल का भी प्रकाशन किया। ठीक है, ये सभी तथ्य जो है महत्वपूर्ण है। तो राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए इतने महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने देखा। अब हम बात करेंगे ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की। ठीक है, तो ब्रह्म समाज, तो जैसा कि हमने पहले ही बात किया कि 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म सभा या ब्रह्म संप्रदाय या गाड सोसाइटी की स्थापना हुई, जो आगे चल करके ब्रह्म समाज कहलाया। आगे चल करके ब्रह्म समाज कहलाया। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म में सुधार लाना, सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाना, मूर्ति पूजा का विरोध। तो जितने धार्मिक सुधार आंदोलन चले हैं उसमें आप देखेंगे तो हर जगह मूर्ति पूजा का विरोध आपको मिलेगा। लेकिन केवल और केवल जो है स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नहीं, मूर्ति पूजा और बहुदेवतावाद जो है ठीक चीज है। ठीक है, उनकी भी बात हम करेंगे। और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश देना आदि था। देखिए, बहुत सारे ब्रह्म समाज के उद्देश्य रहे, लेकिन जो महत्वपूर्ण मोटे तौर पे हम समझ सकते हैं और जो हमारे समझने जितना हमें समझना चाहिए वो ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो जब राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का संचालन किया। हालांकि इनसे पहले भी इनके पिताजी ने किया। ठीक है, और देवेंद्र नाथ टैगोर से भी जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जान लें तो हमने एक ही लाइन में लिखा है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्व बोधनी सभा की स्थापना की थी। तो तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। और तत्व बोधनी पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया। इसके साथ ही इन्होंने तत्व बोधनी स्कूल की और ब्रह्म धर्म नामक धार्मिक पुस्तिका का संकलन किया। तो ये जो है एक बेहद महत्वपूर्ण नेता ब्रह्म समाज के देवेंद्र नाथ टैगोर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य थे। ठीक है, अब देखिए, देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज में एक व्यक्ति को लेकर के आए जिनका नाम था केशव चंद्र सेन। बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति केशव चंद्र सेन, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि, बहुत मृदुभाषी, बहुत उदार व्यक्ति, जो कि 1862 ईस्वी में आचार्य पद पर नियुक्त हुए। तो ब्रह्म समाज के आचार्य हो गए 1862 में केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने बहुत तेजी से विकास किया।
बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश में, पंजाब में आदि कई प्रांतों में ब्रह्म समाज का काम केशव चंद्र सेन के समय में पहुंच गया। कहा जाता है कि केवल बंगाल में ही ब्रह्म समाज की 60 शाखाएं खुल गई। तो बहुत उदार विचार के और बहुत मिशनरी ढंग से कार्य करने वाले व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन, ठीक है। और केशव चंद्र सेन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण तथ्य यहीं पे है कि 1861 में इन्होंने इंडियन मिरर का संपादन किया। और इंडियन मिरर से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि किसी भारतीय द्वारा संपादित प्रथम दैनिक अखबार ये इंडियन मिरर था, उसका जो है संपादन केशव चंद्र सेन ने किया। तो अब यहां से समझ में आ गया कि 1862 में आचार्य पद पर नियुक्त हो गए हैं ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन। एक प्रकार से पूरी बागडोर ब्रह्म समाज की केशव चंद्र सेन के हाथ में आ गई है। अब इसके आगे की कहानी जो है देखिए। तो 1865 में केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में विवाद हो गया। बहुत सारे कारण इस विवाद के रहे। तो न्यासी ट्रस्टी के रूप में, ब्रह्म समाज के ट्रस्टी के रूप में देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग किया और केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निकाल दिया कि भैया आपकी जरूरत नहीं है, अब आप जाइए, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से अलग हो गए 1865 में। और 1866 में इन्होंने बनाया भारतीय ब्रह्म समाज। इन्होंने बनाया भारतीय ब्रह्म समाज। यहां पे एक तथ्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई किताबों में आपको मिलेगा कि ब्रह्म समाज से निकलने के बाद केशव चंद्र सेन ने जो संगठन बनाया उसे आदि ब्रह्म समाज कहा गया, जो कि गलत है। ब्रह्म समाज से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट हैं उनके अध्ययन से यह बात स्पष्ट रूप से पता चलती है कि केशव चंद्र सेन ने 1866 में जो संगठन बनाया था उसे नवीन विधान कहा गया और उसे ही भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया। और जो मूल ब्रह्म समाज था जिसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी और फिर जिसे देवेंद्रनाथ टैगोर ने आगे बढ़ाया और जिसमें से केशव चंद्र सेन को निकाला गया, उसे अब कहा जाने लगा आदि ब्रह्म समाज। जबकि उल्टा लिखा गया है कि केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया और देवेंद्रनाथ टैगोर के गुट वाले ब्रह्म समाज को जो है ब्रह्म समाज कहा गया, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है, चाहे जिस किताब में लिखा हो। केशव चंद्र सेन ने 1866 में जो ब्रह्म समाज बनाया उसे नवीन विधान कहा गया और इसे भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया और पूर्व में स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। अपने भी तर्क लगाइए, मूल ब्रह्म समाज तो 1828 में जो बना वही होगा ना, आदि तो वही होगा। केशव चंद्र सेन ने तो नया बनाया 1866 में। अब आइए, तो 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने स्त्री शिक्षा के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन यानी भारतीय सुधार संघ की स्थापना की। महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका का संपादन किया और केशव चंद्र सेन के ही अथक प्रयासों से 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह अधिनियम यानी नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसके अंतर्गत बाल व बहु, दो शब्द है, बाल यानी शिशु और बहु यानी बहुत सारे, कई बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। तो 1872 के ब्रह्म विवाह अधिनियम नेटिव मैरिज एक्ट के माध्यम से बाल व बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया और विवाह की आयु लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष तय की गई। हालांकि ये जो ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 था, ये मान्यता प्राप्त धर्मों जैसे हिंदू, मुस्लिम, इन पर जो है लागू नहीं होता था और ये मर्जी पर था कि कौन इसके अनुसार करता है, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन
का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है ब्रह्म विवाह अधिनियम को लेकर के, नेटिव मैरिज एक्ट को लेकर के। हालांकि इस कानून से कोई प्रभाव जो है पड़ा नहीं भारतीय समाज पे। हम जब बाल विवाह की बात करेंगे आगे जाकर सामाजिक सुधार के तहत तो और डिटेल में इस पे बात करेंगे, लेकिन एक मजेदार तथ्य है वो जान लीजिए। केशव चंद्र सेन के अथक प्रयासों से ही यह ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ, नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसने यह तय किया कि लड़के की आयु विवाह के समय 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष होनी चाहिए। इससे पहले विवाह नहीं किया जाना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात यह कि बहु विवाह नहीं होना चाहिए, एक ही आदमी की 4-4 पत्नियां नहीं होनी चाहिए, बहु विवाह नहीं होना चाहिए और बाल विवाह नहीं होना चाहिए। बालक की शादी 18 वर्ष, बालिका की शादी 14 वर्ष की उम्र में होनी चाहिए, यह हुआ। लेकिन 1878 में क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन के पास बहुत अच्छा ऑफर आ गया कूच बिहार के राजा के। तो इस समय आसाम में कूच बिहार एक स्टेट था, उसी स्टेट की महारानी थी गायत्री देवी, जो कि जयपुर राजघराने में जिनका विवाह हुआ और जिन्हें जो है अपने समय में वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब भी दिया गया है। ठीक है, गायत्री देवी, हो सकता है नाम आपने सुना हो। तो 1878 में केशव चंद्र सेन के पास ऑफर आ गया कूच बिहार के राजा का कि अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। और इनकी जो पुत्री थी, किसी किताब में 13 वर्ष और किसी किताब में 12 वर्ष बताया जाता है कि इनकी 12 वर्ष आयु थी, यानी अल्प आयु थी, यानी विवाह की उनकी आयु नेटिव मैरिज एक्ट के तहत नहीं थी। कितनी होनी चाहिए थी? 14 होनी चाहिए थी। और नेटिव मैरिज एक्ट किसके प्रयासों से पारित हुआ? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, यानी ये बाल विवाह के घोर विरोधी थे। लेकिन जब इतना अच्छा ऑफर आया तो इनके जैसा व्यक्ति ने अपनी अल्पायु पुत्री, यानी जिसका 14 वर्ष नहीं हुआ था, 12 की थी या 13 की थी, का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ वैदिक विधि से कर दिया। उस विधि के भी ये प्रशंसक नहीं थे, लेकिन उससे कर दिया। ठीक है, तो चलिए भाई, बेटी जो है राजा से ब्याह दी गई और पूरे जीवन भर का सिद्धांत इन्होंने अपना छोड़ दिया। ठीक है, तो इस कारण से, इनके इस आचरण से, इनके इस आचरण से जो है 1878 में ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन हो गया। पहला जो है 66 में जब ये निकाले गए और नया बनाया, अब जो है ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन हो गया और आनंद मोहन बोस के सिद्धांतों पर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। तो साधारण ब्रह्म समाज के अन्य प्रमुख सदस्य थे शिवनाथ शास्त्री, इनका नाम महत्वपूर्ण है, बिपिन चंद्र पाल, द्वारिकानाथ गांगुली और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये जो है पूरा मामला केशव चंद्र सेन का रहा। बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन इसके बाद से ही वो जो है शून्य में विलीन हो गए। तो ये पूरी कहानी ब्रह्म समाज की रही। उम्मीद है आपको सारी बातें ठीक प्रकार से समझ में आ गई होंगी। तो अब हम जो है आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यंग तरुण बंगाल आंदोलन की। यंग यानी तरुण। ठीक है, कहा जाता है कि ये जो आंदोलन था जिसे चलाया हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने, ये अपने समय से बहुत ही अधिक आधुनिक विचारों वाला था। तो क्रांतिकारी टाइप के विचार इसके थे और वो इतने क्रांतिकारी थे कि रेडिकल लगते थे, उग्र लगते थे। ठीक है, तो यंग बंगाल आंदोलन जो था, इसकी शुरुआत किया हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने। बहुत कम उम्र में जो है इनकी मृत्यु भी हो गई और इतने कम उम्र में ही इन्होंने काफी नाम कमा लिया। 1809 में तो इनका जन्म हुआ था और 1831 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये जो डेरोजियो थे, ये कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे, वही हिंदू कॉलेज जो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ओपन हुआ।
और ये जो है फ्रांस की क्रांति से डेरोजियो प्रभावित थे और इन्होंने पुराने रीति रिवाजों का विरोध किया और नारी शिक्षा की वकालत की और बहुत सारे इनके विचार जो उस समय के समाज में खतरनाक टाइप के माने जा सकते थे, ऐसे विचार इन्होंने दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इनको कहा है बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत। तो डेरोजियो को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता एवं प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के रेफरेंस से अगर ये पूछा जाए तो आप जो है डेरोजियो उत्तर देंगे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किसे बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, हमारी जाति का पिता और प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा है, तो डेरोजियो को कहा है। कई किताबों में यह है कि यह बात डेरोजियो को न कह करके डेरोजियो के जो अनुयायी थे यानी उसके समर्थक थे उनके लिए भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने प्रयोग किया था। ठीक है। और जो यंग बंगाल आंदोलन था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों की निरंकुशता पर प्रतिबंध, सरकारी सेवाओं में अधिक से अधिक भारतीयों का प्रवेश यानी सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण करना। तो डेरोजियो ने 1828 में आत्मविस्तार एवं समाज सुधार हेतु एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की, साथ ही सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एंग्लो इंडियन हिंदूज एसोसिएशन, बंग हित सभा से और डिबेटिंग क्लब से प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है, का गठन किया। डेरोजियो द्वारा ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र और यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र बंगाल स्पेक्टेटर। तो पूछा जा सकता है कि यंग आंदोलन का मुख्य पत्र क्या था? तो बंगाल स्पेक्टेटर था जिसका संपादन जो है डेरोजियो द्वारा किया गया। और यंग बंगाल आंदोलन से प्रभावित होकर बंबई के एल्फिस्टल कॉलेज के छात्रों ने यंग बॉम्बे आंदोलन चलाया। इस जो है यंग बंगाल आंदोलन के बारे में इतना ही जानना हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक है। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की। बहुत सारे प्रश्न जो है आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है। और ये जो आर्य समाज था जिसका स्थापना 1875 में बंबई में हुआ, 2 वर्षों के बाद जो है लाहौर को आर्य समाज ने अपना मुख्य केंद्र बनाया। और आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना था। सबसे प्रमुख उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना था। इनका मानना था कि वैदिक काल से लेकर के वर्तमान काल तक यानी इनके समय तक जो भी धर्म या आडंबर समाज में है ये सब झूठे हैं। ठीक है। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। क्या नारा दिया? वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है। इन्होंने ही वेदों को पुनर्जागृत किया यानी समाज में वेदों को लेकर के एक जो है पुनर्जागरण का काम किया और वेदों को पुनर्स्थापित किया समाज में। ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि ये जो वेद हैं ये भारत के आधार स्तंभ हैं। तो 4 जो वेद हैं ये भारत के आधार स्तंभ हैं और इन्हीं आधार स्तंभों पर जो है हमारा समाज टिका हुआ है। और
उनका यह भी विश्वास था कि जो वेद हैं ये शाश्वत हैं, अपरिवर्तनीय है और दैवीय है, यानी इंसानों ने इन्हें नहीं बनाया, इन्हें जो है देवताओं ने बनाया है। और इसलिए वेद सर्वोच्च हैं और वैदिक समाज ही आदर्श समाज था, उसी को की स्थापना हमें जो है करनी है। तो जो आर्य समाज था ये भी मूर्ति पूजा का विरोध करता था, ब्रह्म समाज की तरह ही बहुदेवतावाद का भी विरोध करता था, एक ही ब्रह्म एक ही शक्ति को मानता था, तो बहुदेवतावाद का भी विरोध करता था, अवतारवाद का भी विरोध करता था। इनका मानना था कि भगवान राम, भगवान कृष्ण ये हम जैसे लोगों में से ही एक श्रेष्ठ पुरुष थे, न कि ये भगवान के अवतार थे। पशु बलि, झूठे कर्मकांड इत्यादि का ये जो है विरोध करते थे। दयानंद सरस्वती के विचारों को जानने का सबसे सुंदर माध्यम है इनके द्वारा लिखित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, का इन्होंने प्रकाशन किया। तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा। आर्य समाज द्वारा 1882 में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभा की स्थापना की गई, ताकि जो है गायों की रक्षा की जा सके। और दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन चलाया। अब ये क्या है इसको समझ लीजिए, हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, मैं पढ़ देता हूं। दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया। उस समय ईसाई मिशनरियों का बहुत जोर भारतीय समाज में था, क्योंकि भारतीय समाज में छुआछूत था, ऊंच नीच की भावना थी। इस वजह से समाज का जो निचला तबका था हिंदू समाज का, वो जो है ईसाई मिशनरियों के लालच में बहुत तेजी से कन्वर्ट हो रहा था, यानी हिंदू से वो जो है बहुत तेजी से ईसाई हो रहा था। और ऐसे में हिंदू धर्म में यह मान्यता थी कि अगर कोई एक बार धर्म को छोड़ करके चला गया तो उसकी वापसी नहीं कराई जा सकती है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और मैं हूं, मुझे जो है वेदों का ज्ञान है और सब चीजों को मैं जानता हूं, बिल्कुल कराया जा सकता है, शुद्धि उनकी होगी। तो शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया। यह शुद्धि आंदोलन इनका जो है बहुत विवादास्पद रहा, लेकिन बहुत सारे जो हिंदू धर्म को छोड़ करके मुस्लिम बने थे, ईसाई बने थे हिंदू, उनकी इन्होंने दोबारा घर वापसी कराई शुद्धि आंदोलन के माध्यम से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये स्वराज और स्वदेशी के प्रथम संदेश वाहक थे। तो सबसे पहले स्वराज इस शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया, और इतना आगे जाकर इन्होंने कहा कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, यानी कि ब्रिटिश राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो भारतीयों के लिए अच्छा नहीं है। हमेशा किसी भी देश के नागरिकों के लिए उन्हीं के देश का शासक होना चाहिए, उन्हीं की शासन व्यवस्था होनी चाहिए। ये 10,000 किलोमीटर दूर से आकर के लोग शासन नहीं करने चाहिए। ये दयानंद सरस्वती ने लोगों को पहली बार कहा, यानी स्वराज यानी हमारा राज्य होना चाहिए, अंग्रेजों का राज्य नहीं होना चाहिए, और हमेशा किसी भी समाज पे उसी के समाज का राज्य होना चाहिए, किसी बाहरी का नहीं। तो ये बात पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, और पहली बार स्वदेशी शब्द का भी प्रयोग इन्होंने ही किया, और लोगों में इस भावना को इन्होंने बढ़ाया कि अधिक से अधिक
जो भारतीय उत्पाद हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए और जो विदेशी उत्पाद हैं उनका हमें बहिष्कार करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक स्वदेशी का प्रयोग करना चाहिए, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह भी पहली बार इन्होंने ही बताया और सर्वप्रथम ये पहले भारतीय थे जिन्होंने ये कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए। तो राष्ट्रभाषा हिंदी बने, ये विचार सर्वप्रथम किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। स्वराज का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, किसका कथन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। किस भारतीय समाज सुधारक ने स्वदेशी पर सबसे पहले बल देना शुरू किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इन्हें 19वीं शताब्दी का भारत का हिंदू मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। यह पूरा शब्द है, हालांकि इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मार्टिन लूथर किंग भारत का किसे कहा गया? तो जो है ये कहा गया स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक है, अच्छा, इनके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद आर्य समाज में पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन के समर्थन और उसके विरोध में दो गुटों में आर्य समाज बट गया। तो यह हुआ कि शिक्षा की कौन सी पद्धति का हमें प्रयोग करना चाहिए, भारतीय पद्धति या पश्चिमी पद्धति। इस आधार पर दो गुट में आर्य समाज बटा। तो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन में लाला लाजपत राय और लाला हंसराज थे, जिन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी की स्थापना की। और ये जो डीएवी है, मुझे उम्मीद है आप में से कई लोग इससे पढ़े होंगे, डीएवी से। ठीक है, लगभग जो है हर बड़े शहर में एक डीएवी कॉलेज है। बहुत ज्यादा काम आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो डीएवी से पढ़े होंगे। तो डीएवी एक कॉलेजों की श्रृंखला की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत लाहौर से हुई। और पाश्चात्य शिक्षा के विरोध वाला जो गुट था, जो स्वामी श्रद्धानंद वाला गुट था, लाला मुंशी राम और लेखा राम का गुट था, इन्होंने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना इन्होंने की। तो ये जो है रहा स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। अब हम बात करेंगे वेद समाज की। ठीक है, तो वेद समाज की स्थापना के श्रीधरलू नायडू ने 1864 में मद्रास में की। और वेद समाज को दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे कि वेद समाज को दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है। और इसने भी जाति प्रथा का विरोध किया। तो मोटे तौर पे जितने धार्मिक सामाजिक सुधार चले हैं वो जाति प्रथा का विरोध करते ही रहे हैं। ठीक है, और इससे जुड़े प्रमुख नेता तो दोराय स्वामी आयंगार और आर वेंकट रमन थे। तो वेद समाज की स्थापना किसने की? तो के श्रीधरलू नायडू ने की, मद्रास में की। कब की? 1864 में की। वेद समाज से भी काफी प्रश्न पूछे गए, लेकिन सभी प्रश्नों के दायरे में इतने तथ्यों में ही वो आ जाते हैं। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। तो सर्वप्रथम इस मिशन की स्थापना 7 मई 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा कलकत्ता के समीप बाराह नगर में की गई। कहीं कहीं बराह नगर भी ये शब्द मिलता है। ठीक है, उसके बाद बेलूर यानी कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। तो 2 बार यह स्थापित हो गया, 2 जगहों पे। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद
का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ था और इनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो काली मंदिर के ये पुजारी थे। दक्षिणेश्वर का काली मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर, उसी के पुजारी थे कौन? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम था गदोधर चट्टोपाध्याय और ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि 11 सितंबर 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में गए। वहां पर विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था और उस सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया और उस सम्मेलन में उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। जो हिंदू धर्म संस्कृति के विचार थे उससे दुनिया को अवगत कराया और बहुत प्रसिद्धि स्वामी विवेकानंद को मिली और पूरी दुनिया में जो है भारत के हिंदू धर्म, भारत की संस्कृति आदि के बारे में लोग परिचित हुए। ठीक है, इनके द्वारा 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई और 1900 ईस्वी में कुछ लोगों का यह मानना है कि 1900 ईस्वी में जो हुआ था यह द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन था। ठीक है, तो 1900 ईस्वी में पेरिस में धर्मों के इतिहास के सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। और स्वामी विवेकानंद जातिवाद, छुआछूत एवं विषमता को राष्ट्र की दुर्बलता का कारण मानते थे और निश्चित रूप से यह कारण था। सभी समाज सुधारक की यही मान्यता थी कि जातिवाद, छुआछूत तो नहीं होना चाहिए समाज में। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा और बहुदेवतावाद का समर्थन किया। अभी चाहे आपने ब्रह्म समाज को देखा, चाहे आपने आर्य समाज को देखा, हर जगह जो है बहुदेवतावाद और मूर्ति पूजा की निंदा की गई थी। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नहीं, मूर्ति पूजा और बहुदेवतावाद ठीक है, क्योंकि एक जो ब्रह्म है उसको समझने के लिए कोई प्रतीक तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर कोई मूर्ति बना करके पूजा करता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब इतने ज्ञानी नहीं है कि वो अपने चेतना से जो है उस ब्रह्म से जुड़ेंगे, वो मूर्ति के माध्यम से उस ब्रह्म से जुड़ेंगे, उस ईश्वर से जो है वो मूर्ति के माध्यम से जुड़ेंगे। तो प्रतीक का भी उतना ही महत्व है और इसलिए मूर्ति पूजा ठीक है और जो है बहुदेवतावाद भी ठीक है। क्यों एकेश्वर का नारा लगाना? और आप ये देखें व्यवहारिक रूप में स्वामी विवेकानंद ही ठीक रहे, क्योंकि समाज में आज हम क्या देखते हैं? मूर्ति पूजा, इतना आंदोलन हुआ, इतना मूर्ति पूजा का विरोध हुआ, लेकिन मूर्ति पूजा कहीं से कम नहीं हुआ। और आप भी अगर धार्मिक हैं तो आप इस बात को समझते हैं कि प्रतीकों का तो महत्व है ही। अपने आप मंदिर के सामने मन श्रद्धा से जो है भर जाता है, इस तरह के भाव आते हैं। तो इन्होंने जो है मूर्ति पूजा और बहुदेवतावाद का समर्थन किया स्वामी विवेकानंद ने। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है और इसीलिए इन्हें जो है स्वामी विवेकानंद को नव हिंदूवाद का श्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा नव हिंदूवाद, नियो हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो आपका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। हिंदू धर्म का डंका इन्होंने पूरे विश्व में बजाया और जब समाज में इस तरह के लोग जो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे, प्रबल हो रहे थे, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नहीं, मूर्ति पूजा तो ठीक है, प्रतीक होने चाहिए। बहुदेवतावाद है, कोई बात नहीं, बहुदेवतावाद भी ठीक है।
ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत, अंग्रेजी में यह पूछा जा सकता है, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन बंगाली में नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया। एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद को नव हिंदूवाद का श्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है, ठीक है। और इन्होंने राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और वेदांत फिलॉसफी जैसी पुस्तकों का संपादन किया है। तो आपसे पूछा जाएगा राजयोग किसकी पुस्तक है, कर्मयोग किसकी पुस्तक है, वेदांत फिलॉसफी किसने लिखा, ये सब स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। और इन्हें व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादन किया इन्होंने, क्योंकि इनका मानना था कि एक धर्म के रूप में वेदांत का गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आपका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्हें 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। तो नियो हिंदुइज्म का संस्थापक इन्हें कहा जाता है, प्रवर्तक इन्हें कहा जाता है, श्रेष्ठ प्रतिनिधि इन्हें कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है, तो आपका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में मुंबई में आत्मारंग राम पांडुरंग द्वारा की गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो आपका उत्तर होगा आत्माराम पांडुरंग। और किसकी प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की, तो केशव चंद्र सेन की। और 1869 में जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से जुड़े और इस संस्था के मुख्य संचालक बने। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आपका उत्तर होगा आत्माराम पांडुरंग। लेकिन आपसे यह पूछा जाएगा कि प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे, तो आपका उत्तर होगा जस्टिस महादेव गोविंद, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ही प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाया और मुख्य कर्ता धर्ता प्रार्थना समाज के यही थे, ठीक है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना आदि प्रमुख था प्रार्थना समाज का लक्ष्य। जो है गोविंद रानाडे जो हैं को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन था, तो रानाडे थे। और महाराष्ट्र का सुकरात भी इन्हें कहा गया है। तो रानाडे की तीक्ष्ण बुद्धि के कारण इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा गया है, तो आपका उत्तर होगा रानाडे। और एक नाम से आप और रानाडे को जानते हैं कि इन्होंने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, जो हम आगे पढ़ेंगे। और 1891 में बीडो रीमैरिज एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी। और गोपाल गणेश अगरकर ने रानाडे के नेतृत्व में 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। तो हमने ये देखा कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, लेकिन इसकी पूरी कमान
1869 के बाद जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे के हाथों में आ गई। प्रार्थना समाज के लिए इन्होंने बहुत सारा कार्य किया। प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था उसको हमने देखा। और जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम में भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात रही प्रार्थना समाज की। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई 7 सितंबर 1875 को। ठीक है, किसने स्थापना किया थियोसॉफिकल सोसाइटी की? तो मैडम ब्लावात्स्की, ये रूसी महिला थी, और कर्नल हेनरी स्टली आलकाट, ये एक अमेरिकी सैनिक थे और न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां हुई? तो न्यूयॉर्क में हुई। कौन इसके संस्थापक थे? तो 2 लोग थे। तो एक तो मैडम ब्लावात्स्की थी, ये रूसी महिला थी, और दूसरे थे कर्नल हेनरी स्टली आलकाट, ये अमेरिकी सैनिक थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर के न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। और ये जो दोनों संस्थापक थे, ये 1879 में कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर भारत आए और जनवरी 1882 में मद्रास में अडयार नामक स्थान पर इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बनाया और ये अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय था, इंटरनेशनल जो है ये इनका सेंटर था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। ठीक है, 1889 में एनी बेसेंट, जिनके नाम से ही आप थियोसॉफिकल सोसाइटी से परिचित हैं, तो 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की इंग्लैंड में सदस्य बनी और 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत आई और इस सोसाइटी का कार्यभार अपने हाथों में इन्होंने ले लिया। तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से कब जुड़ी? तो 1889 में जुड़ी। कहां पे ये सदस्य बनी थियोसॉफिकल सोसाइटी की? तो इंग्लैंड में बनी। भारत कब आई? तो 1893 में एनी बेसेंट भारत आई और इस सोसाइटी का कार्यभार अपने हाथों में ले लिया और फाइनली 1907 ईस्वी में आलकाट का जब मृत्यु हो गया, उनका निधन हो गया, तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा नियुक्त हो गई। तो यही जो है सर्वे सर्वा हो गई। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी को हम एनी बेसेंट के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की। CHS कहा जाता है। अब CHS को जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक भाग के रूप में जाना जाता है। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और आगे चल करके 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यही बन गया। इस प्रकार से कहा जाता है, लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का अपना एक जो है अलग स्ट्रक्चर रहा। लेकिन ये जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है पहले बना और फिर 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। एनी बेसेंट का नाम एक और आंदोलन की वजह से हम प्रमुखता से जानते हैं और वो है होम रूल लीग की स्थापना। आयरलैंड के होम रूल लीग की तरह ही एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा रही। इस नाते से भी इनका हम नाम जानते हैं। तो प्रथम महिला एनी बेसेंट थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। आपको कमेंट करके बताना है कि ये किस सेशन में कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन की। तो आइए एक एक करके देखें। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सती प्रथा की। ठीक है, तो सती प्रथा की बात करते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ लिया है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 को 17वें नियम के अंतर्गत बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगाया। अगले वर्ष ही यानी 1830 में इसे जो है बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। तो सबसे पहले ये बंगाल में आया
और उसके बाद 1830 में इसको विस्तारित कर दिया गया बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी। ठीक है, अब यहीं पे एक महत्वपूर्ण तथ्य है, वो आप समझ लीजिए। तो राजा राधाकांत देव ने बंगाल में ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय के विचारों के विरुद्ध जो है 1830 में धर्म सभा की स्थापना की थी, जो कि सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोधी था, यानी ब्रह्म समाज की बातों का विरोधी था, राजा राम मोहन राय की बातों का विरोधी था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस संगठन ने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया, या किस जो है प्रमुख नेता ने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया। तो आपका उत्तर होगा राजा राधाकांत देव। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाल विवाह की। तो ब्रिटिश सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए कुल 3 अलग अलग समय पे 3 कानून बनाया। तो सबसे पहले तो बात करेंगे सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872, जिसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा गया, जो कि केशव चंद्र सेन के प्रयासों से पारित हुआ था और जिसका उल्लंघन भी केशव चंद्र सेन ने ही किया। ठीक है, तो इस कानून के तहत बाल और बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया और विवाह की आयु लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष तय कर दी गई। इसी को ब्रह्म विवाह अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि स्वेच्छा के हिसाब से इसका लागू होना था, प्रमुख जो धर्म थे उन पे ये लागू होता ही नहीं था, तो इसका कोई प्रभाव था भी नहीं। ठीक है, आप अगर मानते हैं इसे तो आप जो है मानिए, अगर आप नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सम्मति आयु अधिनियम यानी एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो आया 1891 में, वो आया प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक और बंबई के पारसी बहराम जी मालावारी के प्रयासों से 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया और इस एक्ट के माध्यम से यह किया गया कि 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया कि 12 वर्ष से कम आयु की कन्या होगी तो उसका विवाह नहीं किया जा सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये सब पे लागू होने वाला कानून था, ठीक ना, नहीं तो पहले ही 18 और 14 वर्ष तो तय कर दिया गया था सिविल मैरिज एक्ट से, है ना, तो इसका तो कोई प्रभाव नहीं था। लेकिन ये 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया कि नहीं किया जा सकता है। इस पर जो है उस समय के प्रमुख राष्ट्रवादी गरमपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया और उनका विरोध ये नहीं था कि 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह करना उचित है, बल्कि उनका विरोध इस आधार पर था कि हमारे धार्मिक और सामाजिक जीवन में हमारे निजी कानूनों में हस्तक्षेप करने वाले ये अंग्रेज होते कौन है। हमारे समाज में जो बुराई है उसे हम ठीक कर लेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमारे मामलों में दखल अंदाजी मत करिए। आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप हिंदुओं के प्रथाओं में, उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप करेंगे? इस आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किसने किया, तो आप तुरंत बताएंगे बाल गंगाधर तिलक ने किया। इसके बाद बाल विवाह निरोधक अधिनियम आया, जिसे शारदा अधिनियम 1929 के नाम से जाना गया। तो कौन थे ये जो है हरविलास शारदा? ये अजमेर के निवासी थे, प्रसिद्ध शिक्षाविद थे और ये जस्टिस भी थे। हरविलास शारदा, इन्हीं के प्रयत्नों से ये अधिनियम पारित हुआ। कौन सा अधिनियम? बाल विवाह निरोधक अधिनियम। और इस अधिनियम के माध्यम से क्या कर दिया गया कि विवाह की आयु लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष, यानी कि सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में जो प्रावधान था उसे
स्थापित कर दिया गया। तो ये कुल 3 कानून बाल विवाह से जुड़े हुए ब्रिटिश भारत में बने। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इनसे प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिए। अब बात करते हैं विधवा विवाह। ठीक है, तो विधवा विवाह के क्षेत्र में जिन्होंने सबसे अधिक काम किया, जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है, वो है कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने 1000 लोगों के हस्ताक्षर से युक्त पत्र लॉर्ड डलहौजी को भेज करके ये कहा कि विधवा विवाह को कानूनी रूप दीजिए। तो विधवाओं का विवाह नहीं होता था, तो कोई विधवा हो गई तो उसे बड़ा सादा सिंपल उस लड़की को जीवन जीना होता था, और एक प्रकार से अपने घर में भी कट करके उसे रहना होता था। विधवा का मुंह देखना अपशगुन माना जाता था। तो मतलब इस तरह का, और फिर विवाह नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि जन्मों जन्मों का रिश्ता हो जाता है। कहते हैं ना, जन्मों जन्मों का छोड़िए, 7 जन्म का तो पक्का ही है कि 7 जन्म का रिश्ता हो जाता है। तो जब 7 जन्म का रिश्ता एक व्यक्ति से हो गया और एक जन्म में वो चला गया, तो फिर उसका छोड़ना ये तो संभव ही नहीं। तो ऐसी मान्यता थी कि विधवाओं का विवाह हो ही नहीं सकता, बहुत सारे कारणों से। तो ये हुआ कि नहीं, विधवा का विवाह तो होना चाहिए, इसे कानूनी रूप दीजिए, और सही भी था। नहीं, बहुत कष्टपूर्ण जीवन हो जाता था। एक तो बाल विवाह होता था, कई मामले ऐसे होते थे कि जैसे बाल विवाह होता था तो उसमें 2 पद्धति थी। बाल विवाह होने का मतलब यह नहीं होता था कि तुरंत जो है स्त्री और पुरुष का मिलन हो जाता था, नहीं। विवाह हो गया, अब लड़की अपने घर है, लड़का अपने घर है, एक टाइम पीरियड आएगा, तब जो है लड़की की विदाई होगी और वो लड़के के घर आएगी। तो वो बड़ी उम्र में ही होता था। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि लड़की से लड़के का मिलन ही नहीं हुआ और लड़की विधवा हो गई, वो लड़का मर गया किसी कारण से। तो बिना पति को अपने देखे ही विधवा हो जाने की स्थिति थी, क्योंकि बाल विवाह था। तो विधवा पुनर्विवाह ये बहुत जरूरी विषय था उस समय समाज का। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 पारित किया। ध्यान दीजिए, कौन था गवर्नर जनरल? तो था लॉर्ड कैनिंग। कब कानून पारित हुआ? 1856 में। कानून का क्या नाम था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और यह नियम 15 या अधिनियम 15 था। ठीक है, और इसमें विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। ठीक है, लेकिन कानूनी मान्यता अलग होती है, सामाजिक मान्यता अलग होती है। दहेज लेना और देना दोनों पाप है, यह कानूनी मान्यता है। लेकिन सामाजिक मान्यता क्या है कि चाहे वो न्याय से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अधिकारी हो, चाहे पुलिस से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, सब लोग दहेज लेते भी हैं, देते भी हैं। जिनके ऊपर उस कानून के पालन की जिम्मेदारी है वो भी दहेज लेता है। ठीक है, तो अभी भी आप देखेंगे तो चाहे पुरुष हो विधुर हो, चाहे महिला विधवा हो, विवाह करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब ये पूरी बात हमने विधवा पुनर्विवाह की कर ली। अब हम जो है महिला शिक्षा की बात करते हैं। तो देखिए, फर्गुसन कॉलेज के प्राध्यापक प्रोफेसर धोडो केशव कर्वे ने विधवा विवाह और महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आपसे पूछा जाएगा प्रोफेसर कर्वे ने किन क्षेत्रों में काम किया? तो उन्होंने विधवा विवाह के लिए काम किया और महिला शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, और राणा डे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का इन्होंने संचालन किया और विधवाओं की शिक्षा के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। और 1916 में बंबई में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी
प्रोफेसर केशव कर्वे के द्वारा की गई और इस विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे डॉक्टर आरजी भंडारकर। ठीक है, प्रथम कुलपति थे। तो ये जो है तथ्य है प्रोफेसर धोडो केशव कर्वे से जुड़ा हुआ। इनसे जुड़े हुए काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हर टॉपिक को ठीक प्रकार से पढ़ने के बाद उससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्न जरूर देखें। ठीक है। और दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह के लिए जिन्होंने काम किया उनका नाम था वीरेशलिंगम पुंटूल, तो कहीं कहीं पुंतलू भी लिखा मिल जाता है। ठीक है, ने दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया। और महाराष्ट्र में पूछा जाएगा कि विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आपका उत्तर होगा विष्णु परशुराम पंडित द्वारा महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया गया। और इन्होंने 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की। तो ये सब महत्वपूर्ण तथ्य विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए रहे। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शिशु हत्या प्रथा की। ठीक है, तो गवर्नर जनरल जॉन शोर के समय में 1795 ईस्वी में बंगाल नियम XXI तथा बेलेजली के समय में 1804 में नियम 3 के तहत शिशु हत्या को साधारण हत्या के रूप में माना गया और इस प्रकार इस कुप्रथा को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। शिशु हत्या को साधारण हत्या के रूप में मान लिया गया। इसका क्या मतलब है? देखिए, शिशु के पैदा होते ही उसको मार देना, और इसमें शिशु से मुख्य मतलब है बालिकाओं से। तो वो पैदा हुई और उसको मार देना। ठीक है, तो अब 1804 के नियम के 3 के तहत यह कर दिया गया कि अगर कहीं से खबर मिलेगी कि इनके घर शिशु हत्या हुई है तो शिशु हत्या का जो दंड होगा वो साधारण हत्या का मतलब यह है कि जो जनरल जिस प्रकार से किसी की हत्या की जाती है वयस्क की, उसके बराबर ही अब इसमें सजा होगी। तो शिशु हत्या की सजा हत्या के रूप में ही मानी जाएगी। ठीक है, तो इसको जो है शिशु हत्या पर प्रथा पर रोक लगाया गया। दास प्रथा की बात करें तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट में दासता पर प्रतिबंध लगाया जाए, इसका प्रावधान था। हालांकि भारत में उस तरीके से कभी दासता थी नहीं। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ने 1843 ईस्वी के नियम 5 के द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, तो ये दास प्रथा, शिशु हत्या, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे उनको हमने देखा। इस प्रकार से इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।